Hello students, so today we are going to solve question number 3 of fundamental of partnership from the book DK Goel. Clear? So the question is X, Y, Z are the partners in the firm. Their capital as on 1st April 2022 were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. On 1st July 22 they introduced the further capital of 1 lakh 80,000 and 50,000. On 1st February Y withdraw 15,000 from the capital. From his capital, the interest is to be allowed 8% per annum on the capital. Compute the interest on the capital for the year ended 31st March 2023. Okay, so you have to calculate the interest on the capital. Let's see. Question number 3 is X, Y, and Z are the partner. Their initial capital on 1st April 2022, okay, their initial capital was 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. Okay, and on 1st July 2022 they introduced the further capital, additional capital of 1,80,000 and 50,000. 1,80,000 and 50,000. क्लियर है? यानी कि इनिशियल 1 अप्रैल को जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपीज था, सॉरी 5 लाख रुपीज था, 4 था और 3 लाख रुपीज था. ठीक है, जुलाई में फंड की रिक्वायरमेंट हुई होगी और उन्होंने एक्स्ट्रा फंड कैपिटल इन्वेस्ट किया है 1,80,000 एंड 50,000. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऑन द February 1st 2023 वाई विड्रॉ 15,000. ठीक है, on 1st February 2023 Y withdraw 15,000. ये है विड्रॉ, मतलब कि यहां लिख भी दे रहे हैं, माइनस है, ब्रैकेट का मीन्स होता है माइनस, और यहां लिख भी दिया मैंने विड्रॉ 15,000 फ्रॉम द कैपिटल. द इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 8% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल विल बी 8% पर एनम. ठीक है, आप पूरा लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, जहां जहां इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल लिखना होगा पूरा लिखोगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा उस पर. कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल. क्लियर? लेट्स सी. देखिए, फर्स्ट विड्रॉ केवल y कर रहा है, ना x कर रहा है ना z कर रहा है. ठीक है, तो हम पहले x और z का इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कंप्यूट कर लेते हैं, फिर y का कर लेंगे. तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा. कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट, सॉरी ये मत बनाना, एट 8% पर एनम. ठीक है, तो फर्स्ट पार्टनर है x का हम कंप्यूट करें तो ध्यान से देखोगे 1 अप्रैल को कैपिटल 5 लाख रुपीस थी और ये चलता गया अप्रैल, मई, जून, 3 महीने इस 5 लाख रुपीस पे काम चला है. उसके बाद जुलाई में ये इंट्रोड्यूस किए हैं, 1 लाख रुपीस और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे कैपिटल इसका बढ़ गया. लेकिन कब बढ़ा? जुलाई में बढ़ा. अच्छा, यानी कि हम पहले अप्रैल से लेकर के जून तक का इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कैलकुलेट कर लें, जो कि 5 लाख रुपीस है. तो कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपीस का 8%. ठीक है, और कितने महीने के लिए? 5 लाख रुपए कितने महीने तक अनचेंज हो रहा है? कितने महीने तक ये चेंज नहीं हो रहा है? जून तक. तो अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ. तो मल्टीप्लाई बाई 3/12, मंथ को ईयर में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 4 2 जा 8, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 1 2 3, ये हो गया 10,000 रुपीज. ठीक है, ये है अप्रैल से लेकर के जून की बातें. अब जुलाई से लेकर के पूरे एंटायर मार्च तक. ठीक है, अब जुलाई में क्या हुआ? 1 लाख रुपीस और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया इसने.
तो नाउ द कैपिटल आफ्टर जुलाई विल बी 5 लाख एंड प्लस 1 लाख 6 लाख रुपीज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा कि अब 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई से कैपिटल 1 लाख रुपया और इंक्रीज हो गया है, तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो उस पर 1 लाख रुपया बढ़ा के ही मिलेगा, इसका भी इंटरेस्ट इसमें अब इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि 5 लाख पहले से था, 1 लाख 1 लाख यहाँ पे, यानी कि 6 लाख टोटल 8% के हिसाब से। अब जुलाई को हो रहा है और 1 जुलाई को ही हो रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ और बचते हैं, तो 9/12। ठीक है, तो 3 3 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 1 2 3 0। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो जाएगा इसका, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be 36 plus 10 46,000. Okay, so that is the interest on the capital of X. Now come to the Z. अगर हम Z की बात करें तो Z का भी सेम कंडीशन है, 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज है, और कितने 8% के रेट से, और कितने महीने के लिए, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, क्योंकि जुलाई में फिर ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 550,000। तो हम 3 मंथ के लिए ले लेते हैं, 3/12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 0 0 कैंसिल, 3 नहीं सॉरी 2 2 3 जा 6 और 1 2 3 6,000। नाउ द नेक्स्ट वन इज 30,000, 3 लाख पहले से था, 50,000 और ऐड हो गया, तो नाउ इट इज 3,50,000, 3,50,000 8 मंथ के लिए, सॉरी 8% के लिए। और अब जुलाई से लेकर के पूरा मार्च 9 मंथ, 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से 4 2 जा 8, 0 से 0 कैंसिल, तो बचा कितना, यही लिख देते हैं, 3 2 जा 6 और 35 into 6, 3500 into 6, 21,000, 21,000। Then total interest on capital will be 21,000 or 6,000, 27,000 हो गया। Now come to the Y. Let's see Y. Y क्या कर रहा है, Y अप्रैल से जुलाई तक में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो जैसे वो किए थे उसी तरीके से करेंगे। इनिशियल कैपिटल वॉज 4 लाख रुपीज, 8% का इंटरेस्ट रेट, और कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए, 3/12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, एंड द टोटल अमाउंट इज 4 2 जा 8 और 1 2 3। जुलाई तक का इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 8,000। नाउ अब जुलाई से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, जुलाई से मार्च नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि फरवरी में सॉरी फरवरी में विड्रॉ हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ही लेंगे, क्योंकि फरवरी को ही विड्रॉ हो जा रहा है, 1 फरवरी को। तो 6 और प्लस 1 7 मंथ का निकालेंगे, 7 मंथ का निकालेंगे कितना, 4,80,000 का, 4,80,000 का। आ रही है बात समझ में, 4,80,000 का। देखो 4 लाख तो पहले से था, 80,000 और जुलाई से इंट्रोड्यूस हो गया, तो जुलाई में कैपिटल कितना हो गया, जुलाई से 4,80,000। ठीक है, तो जुलाई में 4,80,000 है, 8% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और जुलाई से जनवरी तक का कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सो 8% एंड द 7 मंथ ना, 7/12, तो कितना हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया। चलो एक बार काम करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, 4,800 into 8 into 7
डिवाइड बाई 12, 22400, 22400. Okay, now come to the this. अब 4,80,000 आपके पास था, लेकिन फरवरी में आपने 15,000 माइनस कर दिया, विड्रॉ कर लिया, तो 4,80,000 तो आपके पास पहले से था। ये कर यहाँ नहीं करोगे, हम बस दिखा रहे हैं, कर रहे हैं समझाने के लिए। इसमें से आपने 15,000 माइनस कर लिया। अब इसका 8% निकालिएगा, और कितने महीने के लिए? तो फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए। तो देखो 7 3 10 प्लस 2 12 हो गया। तो अब देखो क्या आ रहा है, 4,80,000 माइनस 15,000, इट इज 465,000, 465,000। आप डायरेक्ट यही लिखोगे, ये ना लिखना, ठीक है? गलत हो, अच्छा नहीं लगेगा वो। और इंटू 8/100 इंटू 2/12, तो 0 से ये जो 2 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, फिर अब ये हो गया 2 2 जा 4, तो 4650 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, 6200। द टोटल इज 6200। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्या हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको इसको और इसको, तो 8,000, 22400, 6200, 36600, 36600। आंसर चेक कर लो, आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एक्स का आ रहा है 46,000, इसका आ रहा है 36600, जेड का आ रहा है 27,000। क्लियर? सो इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल को कैलकुलेट करना था। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो है फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।